नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। मुस्कुराइए आप लखनऊ में। जी हाँ, अदब, नफासत, नज़ाकत, तमीज़ और तहजीब के शहर लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ चिकन खाया भी जाता है तो पहना भी जाता है। लेकिन राजनीति के आने से देखें तो ये सीट अटल जी की कही जाती है। लेकिन इसी लखनऊ सीट से अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार चुनाव हारे थे। जी हाँ, 3 बार। लेकिन 1991 में अटल जब लखनऊ से जीते तो कभी भी नहीं हारे। जब अटल की तबीयत खराब रही तो लालजी टंडन लखनऊ के चुनावी मैदान में अटल की खड़ाऊ लेकर उतरे और जीत दर्ज की। टंडन के बाद राजनाथ सिंह को भाजपा ने चुनावी संग्राम में उतारा तो वो 2 बार लगातार जीते और इस बार वो हैट्रिक लगाने की कोशिश में भी है। इस बार राजनाथ सिंह को टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो अब तक 250 से अधिक बार जेल यात्रा कर चुका है। कहा तो ये भी जाता है कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है कि वो इतनी बार जेल जा चुके हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको लेकर आप बहुत विचार विमर्श करें कि ऐसा कैसे एक बड़े कद्दावर नेता सामने उतारा जा सकता है, क्योंकि जो रविदास मल्होत्रा हैं वो लगातार जनता की बातें उठाते हैं, उनके लिए आंदोलन करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल जाते रहते हैं। नाम है रविदास मल्होत्रा। मोदी के प्रचंड लहर में भी वो पिछली विधानसभा चुनाव जीत गए थे। मुकाबला वाकई दिलचस्प है, लेकिन लखनऊ कह रहा है कि ये चुनाव बेहद फीका है। क्यों? आखिर लखनऊ ऐसा क्यों कह रहा है? वो क्यों कह रहा है कि जो लखनऊ का चुनाव है वो बेहद फीका है? तो सुनिए कुछ नाम। फिल्म अभिनेता राज बब्बर, फिल्म अभिनेत्री नफीसा अली, शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी और फिल्म अभिनेत्री पूनम सिन्हा, फिल्म अभिनेता जावेद जाफरी, फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली, जाने माने कानूनविद राम जेठमलानी जो अब हमारे बीच में नहीं है। ये वो महारथी हैं जिन्होंने अपनी किस्मत लखनऊ के चुनावी जंग में आजमाई, लेकिन इन सभी को हमेशा शिकस्ती मिली। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1996 में राज बब्बर, 1998 में मुजफ्फर अली, 2004 में राम जेठमलानी को हराया, तो लालजी टंडन ने 2009 में नफीसा अली को हराया, तो वहीं राजनाथ सिंह ने 2014 में जावेद जाफरी और फिर 2019 में पूनम सिन्हा को हराया। जब ये सारे ग्लैमरस चेहरे हार रहे थे तो एक बात होती थी, चर्चा होती थी लखनऊ शहर में कि कभी भी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट के सामने, खासतौर से अटल जी के सामने, एक ऐसा ही चेहरा उतारती है जो दिखने में तो बड़ा लगे लेकिन उसका कोई लोकल कनेक्ट ना हो। लेकिन इस बार राजनाथ सिंह के सामने एक ऐसा प्रत्याशी है जो जनता के बीच एक लड़ाके की भूमिका में रहता है। जनता के लिए 250 से अधिक बार जेल भी जा चुका है। लखनऊ मध्य से मौजूदा विधायक है, अखिलेश कैबिनेट में मंत्री रह चुका है। नाम है रविदास मल्होत्रा, जो मैंने आपको बताया। तो वहीं राजनाथ सिंह ने लखनऊ में फ्लाईओवर का जाल और आउटर रिंग रोड के जरिए लखनऊ की ट्रैफिक जाम समस्या को खत्म करने की भरपूर और संजीदा कोशिश की। यानी कि एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा सांसद जो लखनऊ के आवाम के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसका कंटेस्टेंट एक ऐसा शख्स है जो जनता के बीच में रहता है, उनकी आवाज उठाता है, जेल जाने से गुरेज नहीं करता। वाकई इस बार लखनऊ का जो ये चुनाव है बेहद दिलचस्प है। तो लखनऊ लोकसभा के अंतर्गत अगर वोटरों की बात करें तो यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 36 लाख से अधिक है। 71% जनसंख्या हिंदुओं की है, तो 26.36% मुस्लिमों की जनसंख्या है। तो वहीं अनुसूचित जाति की आबादी 14% के आसपास है। अनुसूचित जनजाति की 0.2% है। ब्राह्मण राजपूत वोटर भी मिलकर के करीब 18% हैं। ओबीसी मतदाता 28%, मुस्लिम मतदाता 18%। जाति समीकरण साधने की कोशिश नामांकन के दिन ही शुरू हो गई थी। ये बहुत जरूरी होता है। अगर आप हिंदुस्तान, खास उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं तो जातीय समीकरण आप कैसे साधेंगे, ये जानना समझना बेहद जरूरी होता है। तो दोनों प्रत्याशियों ने, चाहे रविदास मल्होत्रा हो चाहे राजनाथ सिंह, नामांकन के दौरान दोनों ने जातीय समीकरण का खूब ख्याल रखा। देश के डिफेंस मिनिस्टर और लखनऊ से मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह ने जब नामांकन किया तो उनके इरादे बिल्कुल साफ थे। उन्होंने प्रस्तावकों के जरिए जातीय समीकरण भी साधे। मसलन एडवोकेट एलपी मिश्रा के जरिए ब्राह्मण समाज, तो डॉक्टर गुरमीत के जरिए सिख समाज को साधने की कोशिश की। तो वहीं डॉक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव के जरिए कायस बिरादरी और राजेंद्र अग्रवाल के जरिए वैश्य और व्यापारी तबके को साथ लाने की कोशिश साथ की। तो वहीं नामांकन के दौरान पंजाबी, सिंधी और पहाड़ी समाज के बड़े नामों को भी साथ में रखा गया था। तो समाजवादी पार्टी भी कैसे पीछे रहती है। मुस्लिम और कायस का समीकरण साधने की कोशिश यहां भी दिखी।
इंडी गठबंधन के तहत लखनऊ लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा के नामांकन में सपा महानगर अध्यक्ष फाकिर सिद्दीकी और कांग्रेस शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव प्रस्तावक थे। फाकिर के जरिए मुस्लिम वोट बैंक तो अमित श्रीवास्तव के जरिए कायस्थ समुदाय को साधने की कोशिश में दिखे रविदास मेहरोत्रा। अमित श्रीवास्तव छात्र नेता भी हैं, छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, छात्र राजनीति से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है लोकल और युवक कनेक्ट भी यहाँ पर दिखा। खैर, तो ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा कि तमाम जो कोशिशें की गई हैं वो किसकी कामयाब थे, किसकी कामयाब नहीं थी। लेकिन ये भी समझने और जानने की कोशिश की है कि एक अरसे से 33 साल से यहाँ पर भाजपा का इच्छत राज रहा है। अनचैलेंज सीट लखनऊ मानी जाती है, चाहे वो अटल जी रहे हो, चाहे वह टंडन हो या फिर राजनाथ सिंह। माना यही जाता है कि लखनऊ सीट सबसे सुरक्षित सीट है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन इस बार थोड़ा सा दिक्कत जरूर है। जातीय समीकरण की बात कर लीजिए या फिर जो माहौल बदला उसकी बात कर लीजिए। यही वजह है कि राजनाथ सिंह भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, खुद यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, दिल्ली का भी काम देख रहे हैं, लेकिन साथ ही रविदास मेहरोत्रा लगातार जनता के बीच में। तो अब ये लखनऊ को तय करना कि इस बार उनका सांसद कौन होता है, रविदास मेहरोत्रा या फिर राजनाथ सिंह या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर निर्दलीय में से। लेकिन फिलहाल हवा क्या है ये जान सब रहे, समझ सब रहे, लेकिन बताना मुनासिब नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जरूर करिए, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। फिलहाल हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।